हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्रमाण शरीर के बारे में। गाइस, इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने जो पार्ट 1 रचना सीरीज है जिसमें पेपर 1 की बात करें तो उसके सारे टॉपिक्स जो कि आयुर्वेदा टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2 टॉपिक्स के साथ, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज द प्रमाण शरीर। अब प्रमाण शरीर की बात करें तो प्रमाण शरीर में हमें दो चीज पढ़ना है दैट इज द उंगली प्रमाण के बारे में और अंजलि प्रमाण के बारे में। ठीक है, इसका वेटेज बेसिकली 2 मार्क्स के लिए बोला है, मतलब कि ज्यादातर चांसेस है कि इस पे एमसीक्यूज ही आते हैं, जैसे कि आपको वसा का अंजलि प्रमाण पूछ देता है या फिर मेद का अंजलि प्रमाण पूछ देता है, तो इस तरह से क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस कितने प्रमाण है वो याद रखने हैं। ये सारी चीजें बस थोड़ा मोड़ा अगर कहीं पे हो सकता है कि किसी अदर क्वेश्चन के साथ इसको डाल सकता है, तो इसलिए कम से कम कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सारी चीजों का आपको प्रमाण याद रहना चाहिए, जैसे जल का प्रमाण, उदक की या फिर रस, रक्त आदि का प्रमाण याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाण शरीर में व्याख्या के बारे में कि प्रमाण का मतलब क्या होता है। तो बोला गया कि प्रमाण का अर्थ है नाम, विस्तार, लंबाई, चौड़ाई। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण मतलब क्या? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हम लोग क्या नापते हैं? बेसिकली लंबाई नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं या फिर उसका विस्तार नाप सकते हैं, तो ये सारी चीजें नापी जाती हैं। अब बोला गया है कि शरीर के तथा शरीरगत अंग प्रत्यंगों के प्रमाण का वर्णन करना, यही प्रमाण शरीर। ठीक है, मतलब जिस चीज में या फिर जिस शास्त्र में हम क्या करते हैं, शरीर या फिर शरीर के जो अंग प्रत्यंग है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसके प्रमाण का वर्णन करते हैं, उसको हम लोग प्रमाण शरीर कहते हैं। बात करेंगे इसके महत्व की कि प्रमाण शरीर हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, महत्व क्या है, क्यों हमें पढ़ने की जरूरत है। तो बोला गया कि अंग प्रत्यंगों का समप्रमाण होने पर वह व्यक्ति कैसा रहेगा? दीर्घायु, बलवान, ओजस्वी, सुखी, ऐश्वर्य युक्त, धनवान और आरोग्य संपन्न होगा। मतलब जिसके बॉडी पार्ट्स एकदम सही से हैं, मतलब उसके अंग प्रत्यंग में कोई भी विकृति नहीं है, मतलब कि न उसको कोई खंजता है न कुंजता है, मतलब कि बॉडी पार्ट्स उसके क्या है, एकदम इंटैक्ट है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा? कोई भी काम इजीली कर पाएगा। तो इसलिए उसके जो आयु रहेगी वो दीर्घायु रहेगी, वो बलवान होगा, ओजस्वी रहेगा, सुखी व्यक्ति रहेगा, ऐश्वर्य से युक्त रहेगा, क्योंकि वो धन संपदा को कमाने में सामर्थ्य रखता होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें हमें पढ़नी जरूरी है। साथ ही साथ बोला गया कि शरीर के अंग प्रत्यंगों के प्रमाणों का सम्यक ज्ञान जिसे है वह वैद्य चिकित्सा में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, अब हमें क्यों उसका ज्ञान रखना चाहिए? क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, जो वैद्य लोग हैं, जो डॉक्टर्स है, वो क्या करने वाले हैं? पेशेंट को देखने वाले हैं। तो पेशेंट के जो अंग प्रत्यंग है उसका अगर उनको मेजरमेंट पता रहेगा तभी ना वो पता कर सकेंगे कि इसमें कोई विकृति है या फिर डिफॉर्मिटी आई है कि नहीं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट मेजरमेंट लेते हैं। अब चेस्ट मेजरमेंट क्यों लिया जाता है? ताकि देखने के लिए कि वहां पे पल्मोनरी कोई डिजीज हुआ है या फिर नहीं, उसका लेंथ या फिर साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, मतलब कि इनॉर्मसली बड़ा हुआ है, या फिर जरूरत से ज्यादा उसके साइज में चेंजेस देखने को मिले, तो इस तरह से क्या पता चलता है कि डिफॉर्मिटी है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं प्रमाण की, तो प्रमाण के 2 प्रकार बताए गए, एक अंगुली प्रमाण और दूसरा अंजलि प्रमाण, जो कि हमें सिलेबस में पढ़ना है, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो सबसे पहले अंगुली प्रमाण की बात करें तो क्या बोला गया कि शरीर तथा शरीरगत अंग प्रत्यंगों के प्राकृतिक स्वरूप का विनिश्चय करने के लिए आयुर्वेदिक आचार्यों ने अंगुली प्रमाण का उपदेश दिया कि शरीर में जो भी अंग प्रत्यंग है वो सही से है कि नहीं। तो उसके लिए जो पहले के आचार्य आदि थे, उनके पास कोई मेजरिंग स्केल तो था नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उस समय अंगुली प्रमाण का उपदेश दिया था। अब बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उंगलियों से अपने अंग प्रत्यंग का मापन करने का निर्देश शास्त्र में दिया गया है, इसे स्व अंगुली प्रमाण कहते हैं। अब यहाँ पे अंगुली प्रमाण जो लिया जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा? जो व्यक्ति है उसके खुद के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, किसी के मोटापा ज्यादा है, तो ये सारी चीजें क्या है, सब व्यक्ति में अलग अलग रहती है, ये पर्सन स्पेसिफिक होता है। इसीलिए जो अंगुली प्रमाण भी है ये भी क्या रहेगा? पर्सन स्पेसिफिक रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि जो अंगुली होगा, जिसके द्वारा मापन होगा, वो व्यक्ति का स्वयं की उंगली होगी, तो स्व अंगुली प्रमाण इसलिए इसको कहा जाता है। अब बोला गया है कि चरक ने बताया कि जो संपूर्ण शरीर है उसकी लंबाई 84 अंगुल बताई गई है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी जो पूरे शरीर की लंबाई होनी चाहिए वो खुद के उंगली के 84 अंगुल होना चाहिए। अब अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग जो हृदयकार हैं, उन्होंने शरीर की लंबाई भी 84 अंगुल ही बताई है। ठीक है, मतलब जितना चरक ने बताया है उतना ही वाग्भट आदि ने भी बताया है।
सेकेंड चीज देखते हैं कि अंगुली प्रमाण का आधुनिक मीट्रिक पद में रूपांतर कर उस व्यक्ति का स्व अंगुली प्रमाण निश्चित किया जा सकता है। उसके साथ साथ दोनों हाथ की 4-4 मतलब कि 8 उंगलियों की अधिकतर चौड़ाई सेंटीमीटर में नापकर इस संख्या को 8 से भाग देने पर एक उंगली का परिमाण निश्चित होता है। तो वहां पे क्या बोला गया कि जब आधुनिक मेट्रिक करते हैं, मतलब आधुनिक तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पे जो भी उंगली है उसकी चौड़ाई को नापते हैं। दोनों हाथ की चारों उंगलियों को पहले नाप लिया जाता है, फिर जितना भी सेंटीमीटर आता है चौड़ाई सेंटीमीटर में, उसको 8 से भागा दी जाती है और जो प्रमाण आता है वो उसका क्या माना जाता है, उंगली प्रमाण, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उंगली परिमाण का निश्चय करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द उंगली परिमाण। अब बात करते हैं हम लोग अंजलि परिमाण के बारे में। तो अंजलि प्रमाण में बेसिकली क्या बोलेगा कि शरीर के जो रस, रक्त आदि द्रव रूप, सांद्र रूप परिणाम मापने के लिए पूर्व काल में अंगुली प्रमाण का उपयोग किया जाता था, और वह भी स्वतः अंगुली से करने का उपदेश किया गया। इसे स्वअंजलि प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जहां जहां अंगुली बोला है वहां पे अंजलि आ जाएगा। तो बेसिकली बोला क्या है कि जो द्रव रूप थे, ठीक है, द्रव या फिर सांद्र रूप वाले धातु हैं, उनको नापने के लिए किसका, अंजलि प्रमाण का उपयोग किया जाने लगा, और वो भी खुद की अंजलि। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, अंजलि बोला गया है। अभी इसका स्वयं का अंजलि के प्रमाण के अनुसार, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, स्व अंजलि प्रमाण कहते हैं। मतलब कि इसमें कैसे किया जाता है, तो बोला गया है कि दोनों हस्तल को एक दूसरे से विशाल कोण में संलग्न रखकर जो खोल निर्माण होता है उसे अंजलि कहते हैं। ठीक है, जो दोनों हस्तल है एक दूसरे से विशाल कोण निर्माण कर संलग्न रखकर, मतलब कि एक साथ जोड़कर जो खोल निर्माण हो रहा है, ये जो खोल निर्माण हो रहा है उसे ही अंजलि कहते हैं। इस अंजलि में जितना द्रव पदार्थ समाता है उसे एक अंजलि प्रमाण कहते हैं। ठीक है, इसमें जितना क्या होगा, द्रव आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक अंजलि प्रमाण बोलेंगे। एक अंजलि लगभग 16 तोला इतनी होती है। ठीक है, एक अंजलि में कितने तोला होते हैं, 16 तोला, और एक तोला में एक कर्ष होता है। तो इस तरह से 16 कर्ष देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बोला गया कि उस अंजलि प्रमाण में प्राकृतिक अवस्था में वृद्धि या क्षय हो सकता है। ठीक है, अंजलि प्रमाण जो है उसमें प्राकृत अवस्था में थोड़ा मोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि वहां पे कोई ना कोई विकृति हुई है। तो इस तरह से जो अंजलि प्रमाण है उसका भी हम यूज किसके लिए करते हैं, कि शरीर में कोई विकृति हुई है या फिर नहीं, इसको जानने के लिए। अब बताते हैं आगे कि वाग्भट अनुसार शरीर में जो द्रव है उसका अंजलि प्रमाण क्या क्या बताया गया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट द्रव्स हैं, उसका अंजलि प्रमाण क्या होता है। तो ज्यादातर बेसिकली आपको यही टेबल करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेसन का क्या रहेगा कि ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, इसी पे आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। मेन तो अंगुली प्रमाण में एक ही चीज आपको ज्यादा याद रखनी है कि पूरे शरीर की अंगुली प्रमाण कितनी होती है, दैट इज द 84 अंगुल। वहीं पे ये तालिका बताई गई है, ये जो टेबल बताया गया है उसको आपको याद रखना है, जिसमें बोला गया है कि जो मज्जा होता है उसका अंजलि प्रमाण कितना, 1 अंजलि होता है, मेद का 2, वसा का 3 अंजलि, मूत्र का 4 अंजलि, पित्त का 5 अंजलि, कफ का 6 अंजलि। ये समझ रहा है ना कि 1 अंजलि मतलब कि एक बार मज्जा उतना आएगा। मेद कितना बोला गया, 2 अंजलि, मतलब कि 2 बार ये अंजलि भर सकती है, किसके द्वारा, मेद द्वारा। इसी तरह कफ के द्वारा 6 अंजलि। फिर पुरुष जो होता है 7 अंजलि इसका प्रमाण बताया गया, रक्त का 8, रस का 9, जल का 10, दैट इज द उदक का 10, और उसके बाद जो शुक्र होता है उसका आधा अंजलि बोला गया है, ओज का भी आधा अंजलि बताया गया है, जो मस्तिष्क मज्जा होता है उसका भी आधा अंजलि याद रखना है। ठीक है, तो किनका किनका, शुक्र, ओज और मस्तिष्क, तीनों का कितना प्रमाण बताया गया, आधा अंजलि प्रमाण बताए गए हैं। स्तन्य का 2 अंजलि बताया गया। देखो यहाँ पे स्तन्य का भी 2 अंजलि है और ऊपर मेद का भी 2 अंजलि है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने के, किन किन का सेम है, मेद का भी 2 अंजलि है और स्तन्य का भी 2 अंजलि है। उसी प्रकार जो रज है, रज का भी 4 अंजलि बताया गया है, और साथ ही साथ जो मूत्र है उसका भी 4 अंजलि बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने के किनका सेम है, और साथ ही साथ सबका प्रमाण आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। किसी का भी आपको पूछ देगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि रक्त का अंजलि प्रमाण कितना होता है, और ऑप्शन आएंगे 4, 2, 6, 8। तो उसमें से आपको याद रहना चाहिए कि रक्त का अंजलि प्रमाण 8 होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इस पे देखने को। तो इसका वेटेज बेसिकली मैं बोलूंगा कि आप कम से कम, ज्यादा टाइम नहीं है इस समय, तो आप क्या करें, कम से कम ये टेबल करके जाए, और अंगुली प्रमाण में वो 84 अंगुल संपूर्ण शरीर का अंगुली प्रमाण होता है, ये याद करके जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द प्रमाण शरीर। तो इसी के साथ जो हमारा प्रमाण शरीर है, दैट इज द पहला टॉपिक था पेपर 1 का, वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तालिका दैट इज द टेबल याद रखना है, और इसके अलावा थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है कि अंजलि प्रमाण क्या होता है,
अंजलि प्रमाण किस तरह से निर्धारित किया जाता है कि दोनों हस्तों को क्या किया जाता है, खोल किया जाता है, और वो जो खोल निर्माण होता है उसमें जो भी द्रव आते हैं वो एक अंजलि कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हमारा जो पहला टॉपिक था दैट इज द प्रमाण शरीर वो कंप्लीट होता है, एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम पेपर बी के दैट इज द पेपर 2 के और भी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।